अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज जरा वक्त लाहौर नहीं गुजरा था, कराची से हैदराबाद का सफ़र था और वहाँ नैब की अदालत में केस लगा हुआ था, तो वापस लाहौर में पहुँच चुका हूँ। आपने आज का दिन सारा देखा। एक तो आज़म सवाती साहब की ज़मानत हो गई थी, मुचलके जमा होके वो बाहर आ चुके हैं। हामिद जमान साहब की मैंने आपको कहा था कि ज़मानत हो जाएगी उनकी, आज उनकी ज़मानत हो गई। मुचलके मेरा ख्याल है जमा हो गए होंगे, हो सकता है वो भी अब जब ये प्रोग्राम चल रहा हो आ जाएंगे, वरना तो फिर बात पीर पे चली जाएगी। हामिद जमान के ख़िलाफ़ जो केस है वो बिल्कुल ही बनता नहीं है कि जो वजूहत बनाई गई हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के हवाले से खराज मुकदमा की दरख्वास्त जानी चाहिए और ये मुकदमा खारिज हो जाएगा। FIA को सियासी तौर पर जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये कोई तरीका या वतीरा नहीं है। लेकिन मौजूदा जो PDM हुकूमत है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। आए सामने मेरिट पे आकर केस बनाए, लेकिन इस तरह नहीं है। एक वो सियासी जमात कि जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी प्यार करते हैं और दिलो जान से पैसा, यहाँ कोई पासपोर्ट वाले का, क्लर्क का, अकाउंटेंट का उसके पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए इन अकाउंटों में। और इनमें आपने पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से केस था, बिनिश फरीदी के हवाले से, उसको नॉट पाकिस्तानी कह दिया। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा किरदार आपके सामने आ चुका है और उसको अगर सामने रखकर देखते हैं तो चीज़ें आप लोगों को सारी समझ आ जानी चाहिए। नॉट पाकिस्तानी चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट के सामने नादरा ने कहा कि वो पाकिस्तानी है, ड्यूल नेशनल है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया। बाकी जो पैसे दिए हैं जब्ती के हवाले से वो आइंदा तारीख पर इलेक्शन कमीशन को जस्टिफाई करना है, तो वो भी ये बहुत बड़ी एक जीत है पाकिस्तानियों की। आज इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पहले तो वो एतराज़ात लगे उसके ऊपर कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं है। वो एतराज़ात फिर सारे दूर हो गए। फिर पता लगा कि आज ही समाअत होगी, अब भी आइंदा पीर वाले दिन यानी परसों इसकी समाअत होगी। और उसमें बहुत से अहम सवाल उठाए हैं, एक एक चीज़ सामने रखी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है अपने इख्तियार से तजावुज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। 36 सफ़ों का फैसला फिर बगैर दस्तों के साथ जारी हो गया। पता लगा कि जो एक मेंबर पंजाब है उनको दस्तखत जाने को स्पेशल मैसेंजर भिजवाया हुआ है, तो ऑर्डर कैसे जारी कर दिया आप लोगों ने? ये तो हैरान कुन बात है। क्यों ऑर्डर जारी कर, लीक किसने किया ये ऑर्डर? ये सवाल तो पूछना चाहिए। और मैंने 36 सफ़े देखे वो सारे, मुझे तो कोई इंप्रेसिव, कोई एक चीज़ भी समझ तो आ रही है कि ये बदनीति पर मबनी सारा फैसला है। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा, अब तो बुरी तरह मुतनाज़ा हो चुका है और ये चीज़ें जो है ना अब कहाँ तक लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे आप? यानी उसके सारे फैसले को अगर पढ़ ले वो बड़ी मज़ेदार बात है। इमरान खान साहब ने कोई 2 करोड़ से ज़ायद रकम के पैसे मान भी रहे हैं, 5 करोड़ रुपया अकाउंट में था, लेकिन काबीना डिवीजन कहती है ये 10 करोड़ के कहाँ से आ गए भाई? जितने के खरीदे हैं उतने के होने हैं ना वो ये और इलेक्शन कमीशन ने कोई तहकीक नहीं की। यानी वो आपने फर्ज करें स्टेट बैंक से अगर मंगवा ली अकाउंट की स्टेटमेंट तो वही आना है, तो वो स्टेटमेंट तो नहीं छुपी। ये एक जस्टिफिकेशन कैसे देंगे 10 करोड़ के हवाले से? और या जो बाकी जो बात की है वहां तो सारा कुछ सामने है, अब क्या जस्टिफिकेशन है? और कमाल की बात है, आपने पब्लिक कई जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे वो सारे पब्लिक कर दिए साथ। वो कैसे कर सकता था इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन में रेफर तो कर सकता था, लेकिन उसको कट एंड पेस्ट करके वहां लगाना जो है ये एक अलग वायलेशन है। ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से एक अलग वायलेशन है, इस पर एक अलग कार्रवाई होगी। सारे को देखा, इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई करता फिर रहा कि मुझे इख्तियार है। मैंने वो सारा जो फैसला पढ़ा है आर्टिकल 63(1)(p) के तहत, फिर मैं बताता चलूँ उसके मुताबिक है कि किसी कानून के तहत अगर डिसक्वालिफिकेशन है तो वो आर्टिकल 63 उसको प्रोटेक्शन देता है, जो कि जो मेंबर नेशनल असम्बली, सेनेटर या सूबाई असम्बली है, उसके इख्तियारात को कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग दी गई है। और हम और आप सारा देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ तो कोई सामने आई नहीं है, चूँकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137, 167, 172, 173, 174 इसमें कहीं भी नहीं लिखा, एक लफ्ज़ नहीं लिखा ना आईली का, सिर्फ करप्ट प्रैक्टिस कराने के हवाले से कहा। और 232 को सामने रख ले, 190 को सामने रख ले, इस्तगासा दायर किया जाएगा। इस्तगासे में अगर सजा होगी तो फिर ना आईली, और वो भी 2 साल कम से कम सजा होगी। 174 में इसमें कोई शक नहीं, 3 साल तक की सजा और जुर्माना लिखा है, लेकिन नहा तो अभी कोई सजा हुई है।
इवन जो है इस्तगासा दायर नहीं हुआ। अच्छा वाकई वो सोई उठ के आ गई, क्या मैं FIR का आप कौन से दर्ज करेंगे? FIR कहाँ से दर्ज करेंगे? इस्तगासा का प्रोसीजर है पूरा, वो इस्तगासा लेके जाएगा और जहाँ मियाँ वाली में जाएगा, जहाँ पर वो इलेक्शन लड़े हुए हैं इमरान खान साहब, कागजात नामजदगी जहाँ दाखिल हुए हैं वहाँ जाएगा। ये वाकई हुकूमत कहाँ से उठ के आ गई? यानी ये बदनीति शो कर रही है, ये आपस में एक दूसरे के कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह की इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। 36 के 36 सवे एहतसाब होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। अब तो जितने फैसले हैं वो सारे जितने अपने इख्तियार से तजावुज किया है, तकरीबन हर केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। और क्या इस तरह आप इजाजत दे सकते हैं? बैकग्राउंड पे वो फैसला चल रहा होगा साथ साथ आप, ताकि वो बेसिकली जैसे भी निकल के आया है, आखिर किसी ने शेयर तो किया है ना जी। लोग तो ये भी सवाल कर सकते हैं कि वो कहाँ से लिखा है भाई, उसी तरह चला गया तो लोग तो सवाल पूछ सकते हैं ना, कर भी सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है ये खुद लिखा गया है, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए हम लोगों को। लेकिन सवाल जन्म तो देते हैं कि वो दस्तखतों के बगैर आखिर जारी हुआ है तो किसने जारी किया है वो वाला सारा, और बाकायदा कैम स्कैनर के साथ स्कैन हुआ है। तो अगर वो बाकायदा दस्तखत नहीं हुए तो कैसे जारी हो गया? ये भी बातें सारी हैं। और उनके सारे सफ़े मैंने बल्कि ट्वीट किया, मेरे ट्वीट बैकग्राउंड पे साथ साथ चल रहे होंगे। मैंने उस फैसले के ऊपर जो कमेंट किया है, जो चीज़ें सारी सामने रखी हैं, मैंने वो अकाउंट्स में जो काबीना डिवीजन के खत को बड़ी आम भाई, वो तो मुद्दई तो साथ मिला हुआ, मुद्दई तो सियासी जमात है, वो तो काबीना डिवीजन उसके अंडर है। उसने क्या हालात और वाक़े सच बताने हैं? उन्होंने तो बिल्कुल सच चीज़ नहीं बतानी, और उन्होंने तो ऐसी चीज़ें सामने लेके आनी है जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी मौजूदा PDM हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, वो नाकाम हो, इम्पोर्टेड वैसे निकल जाता है मेरे मुंह से, वो नाकाम हो चुकी है। केस कोई था नहीं, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन भी बाजार लग रहा है इस्तेमाल हो गया है सारे काम के अंदर। उन्होंने आर्टिकल 63 को जस्टिफाई नहीं कर सके। मैं हैरान हूँ, जस्टिफाई रेफरेंस कैसे आ गया स्पीकर का? स्पीकर ने कौन सी नाअहली है जी? स्पीकर का बता दे कौन से आर्टिकल की वायलेशन की है। जबरदस्ती केस बनाने की कोशिश करते। हाँ, इलेक्शन कमीशन अपने तय करती तो वो अलग थी, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आर्टिकल 137 वो सारे बैकग्राउंड पे चारे चल रहे हैं, उसका सब आर्टिकल 4 पढ़ ले, वहां लिखा है जिस डेट से क्लोज हो 120 दिनों के अंदर। 2018 का देखें तो 2019 की अप्रैल तक एक्सपायर हो गया, लिमिटेशन खत्म हो गई। 2019 आ जाए तो 2020 के अप्रैल तक खत्म हो गया। 2021 आ जाए तो अप्रैल में वो भी खत्म हो गया। 3 सालों का इकट्ठा आप कैसे कर सकते हैं? और 2021 में कहां से आप ले आए ये सारी चीजों को सामने रख के? बड़ी तकलीफ दे बात है। 2022 अप्रैल में खत्म हो गया था वो भी टेन्योर। ये कब तक ये सारा ये बिली जुए का खेल चलता रहेगा? ये मुनासिब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को खुद चाहिए अपना फैसला खुद में रिव्यू कर ले, वैसे इख्तियार नहीं है रिव्यू का उसको। और इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सर्टिफाइड कॉपी उम्मीद तो है कि जारी होगी अब तक, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आ रही थी वो बगैर दस्तखत के कॉपी थी। और उस सारे को 36 सफ़ों को पढ़ लें आप, मुझे एक भी जस्टिफिकेशन नहीं है सारे हवाले से। ये बेस्ट केस है सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में ले जाने का। और ये फैसला जो है जो कोई भी चैलेंज कर सकता है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। आप जो छोड़ दें जरा 167 की, 137 की, 173 की, 174 की, 232 की और 190 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से कोई भी चैलेंज कर सकता है इस बात को कि जनाब ये कहां से इख्तियार आ गया है इलेक्शन कमीशन का। इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी में मसरूफ है। कुछ आज वो आसमान जहांगीर वो जो एक एजेंडे के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई, जस्टिस काजी फाइज सर ने पता नहीं क्या क्या कुछ बातें की, मैंने उसमें भी बात करनी है अलहदा, उनके रेफरेंस के हवाले से अलहदा बात होनी है। और फिर जजेस सीनियरिटी के ऊपर जो एक ड्रामा फिर शुरू कर दिया है हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन ने, उस पर भी अलहदा एक प्रोग्राम, यानी आप कोशिश करूँगा ये 2 दिनों में सारे प्रोग्राम आप तक दिखा सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।